औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 इंग्लिश ग्रेड 2, जिसका हम आज यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और उसकी रीडिंग करेंगे। इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगी और हम इस बुक को स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। जो भी हम यूनिट पहले स्टार्ट करेंगे उसकी रीडिंग होगी और रीडिंग के बाद उसकी एक्सरसाइज होगी। अगर आपको कुछ भी वीडियो में समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। यूनिट नंबर 1, आ टाइनी क्रिएचर। आ एक टाइनी का क्या मीनिंग होता है? स्मॉल, लिटिल, वेरी स्मॉल। इन चारों का स्मॉल, लिटिल, वेरी स्मॉल, टाइनी का मतलब छोटे। क्रिएचर मखलूक। आ टाइनी क्रिएचर एक छोटी सी मखलूक, जिसमें बेसिकली बग का बताया जाएगा, जो कि आपकी इसके रीडिंग में दिखाया भी गया है। ये जो ग्रीन कलर का नीचे नज़र आ रहा है ये एक बग टाइप है, जो कि ग्रासहॉपर होता है। बेसिकली ग्रीन चीज़ में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें ग्रास जैसी होती है ग्रीन, उसमें ये पाया जाता है। नेक्स्ट है लर्निंग आउटकम्स आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू। कि ये बताए गए नीचे कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, इसमें बता रहे हैं कि जब आप इस चैप्टर कंप्लीट की रीडिंग कर चुके होंगे, नीचे जो पॉइंट्स बताए गए हैं आप इस एबल हो जाएंगे कि इनको आप समझ पाएंगे और समझ चुके होंगे इसे। गेटिंग स्टार्टेड, स्टार्ट करते हैं। लुक एट द पिक्चर बिलो, लुक देखिए, एट द पिक्चर तस्वीर को, बिलो नीचे। यहाँ पे नीचे जो तस्वीर दी गई है यहाँ पे एक बॉय दिखाया गया है, बटरफ्लाइज दिखाई गई हैं, कुछ फ्लावर्स हैं, इसी तरह वन ट्री भी दिखाया गया है। ठीक है, इन्होंने कहा नीचे तस्वीर को देखिए। नीचे हमने देख लिया क्या क्या हमें नज़र आया है। वन बॉय है, बटरफ्लाइज हैं, फ्लावर्स है और ट्री है। आसिम इज़ वेरी हैप्पी। आसिम इसका मतलब ये जो बॉय दिखाया गया है इसका नेम क्या है? आसिम है। इज़ है वेरी बहुत ज़्यादा हैप्पी खुश, टू सी देखकर, कलरफुल रंग बिरंगे फ्लावर्स फूलों को। आसिम इज़ वेरी हैप्पी, आसिम बहुत ज़्यादा खुश है, टू सी देखकर, कलरफुल फ्लावर्स मुख्तलिफ रंग बिरंगे जो फूल नीचे दिखाए गए हैं तस्वीर में उन्हें देखकर। एक ब्राइट साफ शाइनी चमकता हुआ सन सूरज, और एक साफ चमकते हुए सूरज को देखकर, क्योंकि उसने ये चीज़ें देख रहा है इसलिए उसे देखकर। एक क्लियर साफ शफाफ ब्लू नीला स्काई आसमान, और एक साफ नीले आसमान को। एंड और बटरफ्लाइज तितलियों को देखकर वो क्या हो रहा है? वेरी हैप्पी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। कौन हो रहा है? आसिम। ही इज़ थैंकिंग, ही वो इज़ थैंकिंग शुक्र अदा कर रहा है अल्लाह का, फॉर के लिए, ऑल तमाम, दीज थिंग्स इन तमाम चीज़ों के लिए। कौन कौन सी चीज़ें हैं? जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ी है। कलरफुल फ्लावर्स हैं, शाइनी सन है, ब्लू स्काई है और बटरफ्लाइज है। जब इसने ये तमाम चीज़ें देखी तो उसने उसके देखने के बाद क्या किया? ही इज़ थैंकिंग अल्लाह, को अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, फॉर ऑल दीज थिंग्स इन तमाम चीज़ों के लिए। लेट्स आइए टॉक बातचीत करें। टॉक मीन होता है बात करना। ठीक है, लेट्स टॉक आइए बातचीत करते हैं। डू यू सी, क्या आप देखते हैं? डिफरेंट मुख्तलिफ थिंग्स चीज़ों को, अराउंड इर्द गिर्द यू अपने, डैट जो कि अल्लाह हैज़ मेड जो बनाई है, फॉर के लिए, अस हमारे लिए। डू यू सी डिफरेंट थिंग्स, क्या आप मुख्तलिफ चीज़ों को देखते हैं? अराउंड अपने इर्द गिर्द, डैट अल्लाह सुब्हाना ताला हैज़ मेड फॉर अस जो कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई है। नेम अ फ्यू ऑफ देम, इनमें से कुछ के नेम बताएं। येस, सबसे पहले हम कहेंगे येस आई सी डिफरेंट थिंग्स अराउंड विद अस। डू यू सी, डू यू सी, क्या आप देखते हैं? डिफरेंट मुख्तलिफ थिंग्स चीज़ों को, अराउंड अपने इर्द गिर्द, यू आप, डैट जो कि अल्लाह सुब्हाना ताला हैज़ मेड फॉर अस जो कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई है। क्या आप अपने इर्द गिर्द चीज़ों को देखते हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई है? नेम नाम अ फ्यू ऑफ देम, इनमें से कुछ के नाम बताएं। यस, हम उनमें से कुछ नाम बता सकते हैं। वाटर, एयर, फायर, आप इन चीज़ों के नाम बता सकें जो कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई है, जो कि हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा हम चीज़ें जो अपने इर्द गिर्द देखते हैं अल्लाह ताला ने बनाई हैं। हम अपनी बॉडी को देख सकते हैं, हमारे टीथ हैं जिसके बगैर हम कोई चीज़ हार्ड चीज़ चबा ही नहीं सकते। और भी बहुत ज़्यादा ऐसे आप बच्चों को एग्जांपल्स दे सकते हैं। डू यू थैंक अल्लाह, क्या आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं? फॉर के लिए, ऑल तमाम, ऑफ हिज ब्लेसिंग जो कि अल्लाह ताला की जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं क्या आप उसके अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं? यहाँ पे हिज का देखिए एच कैपिटल है, यहाँ पे हिज अल्लाह ताला को बताया गया है। ठीक है, हाउ कैसे बता रहे हैं कि क्या आप अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स का शुक्र अदा करते हैं? कैसे? आप क्या कहेंगे? यस
यस, हाँ जी, बिल्कुल हम भैया अल्लाह का करते हैं। आप कहेंगे आई थैंक अल्लाह फॉर ऑल हिज ब्लेसिंग्स। हाउ, कैसे आप करते हैं? अब बच्चों से पूछ सकते हैं और कैसे शुक्र अदा करते हैं आप बता सकते हैं। आई ऑफर नमाज, आई ओबे माई पेरेंट्स, आई रिस्पेक्ट माई टीचर्स। फिर आप अल्लाह ताला की हमदोसना बता सकते हैं, अल्लाह इज़ गफूर, अल्लाह इज़ रहमान। ठीक है। द क्रिकेट, जो कि जिसे हम ग्रासों पर भी कहते हैं, जो मोस्टली ग्रास में पाया जाता है, ग्रीन कलर का ये होता है, जैसे कि नीचे इधर तस्वीर में भी दिखाया गया है। इसे हम क्या कहते हैं? ग्रासों पर भी द क्रिकेट भी कहते हैं। एंड और व्हेन, जब, द रेन बारिश, हैड गोन अवे रुक चुकी थी या फिर थम चुकी थी। एंड व्हेन और जब, द रेन हैड गोन अवे और जब बारिश रुक चुकी थी या फिर थम चुकी थी। एंड और सन वाज शाइनिंग और सूरज चमक रहा था। एवरीवेयर, हर तरफ। एवरीवेयर का क्या होगा कि हर तरफ। एंड और सन, सूरज, वाज शाइनिंग, चमक रहा था। एवरीवेयर, हर तरफ। और जब बारिश थम चुकी थी और सूरज हर तरफ चमक रहा था। आई रैन आउट, मैं बाहर गया। ऑन द वॉक, सैर के लिए। टू प्ले, खेलने के लिए। मैं खेलने के लिए सैर पर बाहर गया या फिर भाग गया। ठीक है। रैन आउट, बाहर गया या फिर भाग गया अब कह सकते हैं। मैं खेलने के लिए सैर पर भाग गया। एंड और फाउंड, पाया। आ लिटिल बग, एक छोटा सा कीड़ा। वास देयर, और वहाँ पर मैंने एक छोटे से कीड़े को पाया। एंड और फाउंड, पाया। आ लिटिल बग, एक छोटे से कीड़े को। वास देयर, वहाँ पर। और फिर मैंने एक छोटे से कीड़े को वहाँ पर पाया। एंड और ही वास रनिंग, वो भाग रहा था। जस्ट एज फास्ट, जितना वो तेज़ हो सकता था, क्योंकि वो छोटा कीड़ा था, जितनी उसकी साथ थी उसने उतना ही तेज़ भागा। एंड और ही वास रनिंग, वो भागा। जस्ट एज फास्ट, जितना वो तेज़ भाग सकता था। कौन था यहाँ पे? ये देखें, ये छोटा सा जो है ग्रासहोपर या क्रिकेट। ठीक है। एज, जैसे कि। एनी लिटिल बग, जैसे कि जितना भी छोटा कीड़ा। कुड रन, भाग सकता था। मतलब छोटी चीज़ जो था, जो छोटा कीड़ा था, जितना तेज़ हो सकता था उतनी ही वो तेज़ भागा। अनटिल, जब तक। ही, वो। स्टॉप्ड, रुका। फार के लिए। ब्रीथ, सांस लेने के लिए। एट लास्ट, आखिरकार। अनटिल, जब तक। ही, वो। स्टॉप्ड, रुका। फार, ब्रीथ, सांस लेने के लिए। एट लास्ट, आखिरकार। जब तक आखिरकार वो सांस लेने के लिए रुका। ऑल ब्लैक, तमाम तारीखी। ऑल ब्लैक, तमाम तारीखी। एंड शाइनी, रोशनी। इन द सन, सूरज में। ऑल ब्लैक एंड शाइनी इन द सन, सूरज में सारी तारीखी और रोशनी। देखिए, ये सन में ही दोनों ये खसूसियत किस में होती है? सन में ही। जब सन तुलू हो जाता है और गुरूब होता है तो ये दोनों खासियत किसकी हुई? सूरज की ही। जब सूरज निकलता है तो सारा इन्वायरमेंट, सारी दुनिया क्या हो जाता है? शाइनी हो जाता है। और जब सूरज गुरूब हो जाता है तो सारी दुनिया क्या हो जाती है? ब्लैक हो जाती है, मतलब तारीखी हो जाती है। तो ये दोनों खसूसियत किसकी है? सन की हैं। एंड और देन, फिर। ही चिप्ड मीन होता है गुनगुनाना। ठीक है। आ सॉन्ग, एक गाना। टू मी, मेरे लिए। एंड और देन ही चीप्ड, फिर उसने गुनगुनाया या फिर गाया। आ सॉन्ग, एक गाना। टू मी, मेरे लिए। एंड और गेव हिज विंग्स, और फिर उसने अपने परों को। आ लिटिल, हल्का सा। टग मीन क्या होता है? फरफराना, जो कि मोस्टली परिंदे अपने परों को फरफराते हैं उससे। ठीक है। टग, फरफराना। एंड गेव हिज विंग्स, और उसने फिर अपने परों को। आ लिटिल, हल्का सा। टग, फरफराया। एंड और डेट्स द वे, और इस तरह। ही शोव्ड, उसने जाहिर किया। डैड के। ही वॉज वेरी ग्लैड मीन होता है हैप्पी, खुश होना। ही वॉज वेरी ग्लैड, कि वो बहुत ज़्यादा खुश है। टू बी अ बग, एक अपने कीड़ा होने पर। एंड डैट्स द वे, और इस तरह। ही शोव्ड, उसने जाहिर किया या फिर इस तरह दिखाया। डैड, ही वॉज वेरी ग्लैड, कि वो बहुत ज़्यादा खुश है। टू बी अ बग, उसे अपने एक छोटे से कीड़े होने पर। आगे देखिए, मार्जरी बारोज, ये इसका राइटर है, जिसका ये पोइट का नेम बताया गया है। मार्जरी बारोज इसके पोइट का नेम है। नेक्स्ट है पोस्ट रीडिंग। व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड बाय द टाइटल ऑफ द पोएम? व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड, आपको क्या समझ आई है? बाय द टाइटल से ऑफ द पोएम के। क्या आपको पोएम का जो टाइटल है, क्या टाइटल था? द क्रिकेट। ठीक है, ये इसका टाइटल था। इससे आपको क्या समझ आई है? आप कहेंगे आई अंडरस्टैंड, मुझे समझ आई है। द क्रिकेट इज़ अ बग, कि ये एक छोटा सा कीड़ा है, या कह सकते हैं इज़ अ लिटिल बग, कि ये छोटा सा कीड़ा है। ही इज़ वेरी ग्लैड,
वो बहुत ज़्यादा खुश है। ही फ्लाइज हेयर एंड देयर, वो इधर उधर उड़ता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं ही इज़ वेरी ग्लैड टू बी अ बग, कि आप उसे बग होने पे बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि ये टेक्सचुअल लाइन भी में भी है कि ही वॉज वेरी हैप्पी टू बी अ ग्लैड, तो आप ये कह सकते हैं ही इज़ वेरी ग्लैड टू बी अ बग, उसे अपने एक छोटा कीड़ा होने पर बहुत ज़्यादा खुशी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड यू लाइक द पोएम, क्या आपको ये पोएम पसंद आई है? येस आई लाइक द पोएम, बिल्कुल ये हमें पोएम पसंद आई है। एक्सप्लेन इट्स सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया क्या होता है? बेसिकली ये जो पोएम लिखी गई है इसका क्या क्या सेंट्रल आइडिया, ये क्या बताना चाहती है? सेंट्रल आइडिया मेन थीम को भी हम कहते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज़ डैट वी थैंक टू अल्लाह, कि हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए फॉर ऑल हिज ब्लेसिंग्स, कि जितनी भी उसकी ब्लेसिंग्स हैं हमें उन्हें क्या करना चाहिए? शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का। वी थैंक टू अल्लाह फॉर ऑल हिज ब्लेसिंग, हमें अल्लाह ताला की जितनी भी नेमतें हैं उन सब का क्या करना चाहिए? शुक्र अदा करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ल्ड रीडिंग, जिसमें एक क्वेश्चन बताया गया आर बग्स हार्मफुल, कि क्या ये जो बग्स हैं हार्मफुल है? अभी आपने देखा, बल्कि उसने पोइट के लिए तो सॉन्ग आया है, ऐसे ही है ना, तो हम कहेंगे नो बग्स आर नॉट हार्मफुल।